माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज एक नए लेक्चर, एक वीडियो लेक्चर के साथ मैं मनु गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल स्किल्स में। जैसा कि आपको पता ही है कि जो आपकी टेम्पररी एग्जामिनेशन डेट शीट है वो आ चुकी है। अप्रॉक्सीमेट 6 या 7 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम लर्निंग एंड टीचिंग के जो टॉपिक्स हैं वो रहते हैं जो 3rd यूनिट की, वो हमें कंप्लीट करवा दीजिए। तो आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपना सारा काम छोड़कर अच्छी तरह से वीडियो को देखें क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से सरल तरीके से समझाने का। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को बाद में देख लेना, लेकिन देखना थोड़ा आराम से, रिलैक्स होकर, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो इजिली आपको समझ आ जाएगा। लर्निंग एंड टीचिंग, जैसा कि पता ही है आपको, पेपर नंबर 3rd है, ये 80 मार्क्स का ही आता है। इसका 3rd यूनिट का टॉपिक है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। फ्लैंडर का अंत क्रिया का विश्लेषण का सिद्धांत, या इसको मॉडल भी हम कह सकते हैं। फ्लैंडर थे 1956 से लेकर, कई बार क्या है, कई बुक्स में इसकी डेट 1959 भी मिलेगी। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। 1956 से लेकर 1960 तक हम बोल सकते हैं कि इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो 1956 में मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर, इनका पूरा नाम क्या है, नेड ए फ्लैंडर, इन्होंने अपना मॉडल दिया था इंटरेक्शन एनालिसिस। इंटरेक्शन एनालिसिस, अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, अंत क्रिया। अंत क्रिया क्या है, जैसे आपके और मेरे बीच में हो सकती है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना। ऐसे ही क्लासरूम में इंटरेक्शन होती है किन किन के बीच, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच। ठीक है, तो जो आपस में अंत क्रिया होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वही चीज इन्होंने अपने मॉडल में लिया था। और एनालिसिस, एनालिसिस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंटेंट को हम, किसी भी विषय वस्तु को हम टुकड़ों में यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ही फिर उसको एकत्रीकरण करते हैं। ऐसे ही इन्होंने अपना एक मॉडल तैयार किया था कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के क्लासरूम में जो भी इंटरेक्शन होती है उसको एनालिसिस करना। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप में जो बातचीत होती है, फिर सेकंड में, फिर 3rd में, और लास्ट में फीडबैक देकर उसमें जो भी कमियां हैं उनको सुधारने का यत्न करना। ठीक है, तो ये मॉडल क्या कहता है कि सोशल इमोशनल जो क्लाइमेट होता है बच्चों का, सोशल इमोशनल जो भी क्लाइमेट होता है, स्टूडेंट्स के एटीट्यूड और लर्निंग पर जो इफेक्ट पड़ता है, उसी के बारे में ये इंटरेक्शन एनालिसिस सिद्धांत हमें बताता है, मॉडल हमें बताता है। तो ये हमें क्या कहता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स की क्लासरूम में कितनी बातचीत होती है, कितनी बार हुई है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, स्टूडेंट्स और टीचर्स की क्लासरूम में कितनी बातचीत हो रही है, उस चीज को एनालिसिस किया जाता है, कितनी क्वांटिटी में होता है। ठीक है, उन्हीं क्वांटिटी को क्या है, इन्होंने एक कोड के रूप में डिवाइड किया था कि फर्स्ट, सेकंड, 3rd, ऐसे ही जैसे मैं आगे बताऊंगी फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। और हर एक कोड को 3-3 सेकंड में बांटा था, यानी कि कोडिंग की थी हर एक बातचीत को। अब आपके और मेरे बीच में जो बातचीत हो रही है, 3-3 सेकंड में उस चीज को डिवाइड किया था। ठीक है, वो हम मॉडल में आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सिंपली वे में बताती हूँ मैं आपको। एक ऑब्जर्वर होता है जो यहाँ साइड में बैठा मिलेगा, साइड में ये टीचर्स है, ये स्टूडेंट्स है। तो टीचर्स क्या है, जैसे बच्चों को पढ़ाता है, जो ऑब्जर्वर है वो इन दोनों को नोट करता है कि इन दोनों में आपस में जो इंटरेक्शन होती है, और उसको कोड करता है, कोड के रूप में लिखता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या है, एज ए कोड के रूप में उस चीज को लिखता है। इसको FIACS भी कहा जाता है, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज सिस्टम, यानी कि कैटेगरी में डिवाइड करता है, पार्ट्स में डिवाइड करता है। वाज डेवलप्ड, क्या कहता है, फॉर द कैटेगराइजेशंस ऑफ द टाइप्स एंड क्वांटिटी, भी जो बच्चे और स्टूडेंट्स के बीच में कितनी बातचीत होती है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है, जो वर्बल इंटरेक्शन हो रही है उन दोनों में, जो शाब्दिक अंत क्रिया हो रही है, occurring in classroom, and then the information is plotted on a matrix।
तो जो भी बातचीत होती है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपस में वो लेते हैं, तो उसको एक मैट्रिक्स में कैलकुलेशन की जाती है। मैट्रिक्स आप समझते हो ना, जैसे हम ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको कोड कर देते हैं 1 2 3, जो भी, वो मैं आगे आपको समझा दूंगी। तो मैट्रिक्स के रूप में उसको प्लॉट कर दिया जाता है, और उसको प्लॉट करने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, और उसको फिर हम इंटरप्रिटेट करते हैं। तो वही चीज है कि कितनी प्रकार की बातें होती हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी के हिसाब से उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो जो भी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, उसका जो भी डाटा निकल कर आता है कि कौन से कोड में कितनी बातचीत हुई है, उसे मैट्रिक्स में हम इस तरह से हम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। और उसका फिर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसको इंटरप्रिटेट कर दिया जाता है। फिर जो है, जो ऑब्जर्वर है, टीचर को अपनी फीडबैक देता है कि बच्चों के और टीचर्स के बीच में जो बातचीत हुई है कितनी सही थी, कितनी गलत थी, क्या कमी थी, ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था, तो वो फीडबैक प्रदान करता है। तो ये क्या है, एक सिस्टेमेटिकल है, बहुत ही अच्छा मॉडल है क्लासरूम के लिए। एक सिस्टेमेटिकल ऑब्जर्वेशन मॉडल है, जिसको हम कोडिंग सिस्टम के द्वारा ही दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे मैं इसके टाइप्स बताती हूँ आपको कि क्या क्या कितना कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो है हम कंपोनेंट्स आते हैं इसके। तो फ्लेंडर की जो इंटरेक्शन एनालिसिस है, उसने 3 कंपोनेंट्स दिए। तो मुख्य कितने कंपोनेंट्स है, 3, और 3 कंपोनेंट्स को उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अलग अलग कैटेगरीज है, और कैटेगरीज के बेस्ड ही ये सारा मॉडल है। तो ध्यान से समझना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ध्यान से बैठ जाइए। तो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन सी है। फर्स्ट है हमारी टीचर्स टॉक, जब टीचर बातें करता है तो इसमें हमारी 7 कैटेगरीज आती हैं, 4 + 3, ये मैं आगे समझाऊंगी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स टॉक, जब स्टूडेंट्स बातें करता है क्लासरूम में, क्योंकि ये सारा मॉडल है ना, तो टीचर और स्टूडेंट्स में जो क्लासरूम में बातचीत हो रही है उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो स्टूडेंट्स टॉक में हमारी 2 कैटेगरीज आती हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो होती है साइलेंस, पॉज या कंफ्यूजन। इसमें कितनी कैटेगरीज हैं, 1। तो टोटल कितनी होगी, 7 और 2 9 और 1 10। तो टोटल कैटेगरीज हमारी कितनी है ब्लेंडर के मॉडल की, 10, ठीक है। कंपोनेंट्स कितनी है, 3। देखते हैं हम कौन कौन की कंपोनेंट्स में कौन कौन की कैटेगरी आती है। सबसे फर्स्ट टीचर्स टॉक, इसमें कितनी थी, 4 और 3। तो टीचर्स टॉक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो इनडायरेक्ट टीचर्स टॉक, या इसको रिस्पॉन्स, यानी कि इनडायरेक्टली ही टीचर जब बच्चों से बातचीत करता है और बच्चे क्या है उसका रिस्पॉन्स देते हैं। और सेकंड आती है इसमें डायरेक्ट टॉक या इन्फ्लुएंस, इनिशिएशंस, ठीक है। तो डायरेक्ट टीचर टॉक, डायरेक्टली ही जो टीचर, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो क्या है, डायरेक्टली आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो इनडायरेक्टली में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है जो हमारा, वो होता है एक्सेप्ट्स फीलिंग। तो टीचर क्या है, जो भी बच्चे, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाती हूँ और बच्चे जो भी उसका रिस्पॉन्स देता है, तो टीचर बिना उनको कुछ कहे उस चीज को एक्सेप्ट करता है, कहता है कि हाँ ये ठीक है। उसको अगर कोई बच्चा गलत आंसर भी देता है तो उसको पनिशमेंट, सजा वगैरह नहीं देता, उन चीजों को वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ टीचर ठीक है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बच्चों की जो फीलिंग्स हैं उनको वो एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या है, प्रेजेस और एनकरेजमेंट। तो बच्चों ने जैसे जो भी आंसर दिया है क्लासरूम में, तो टीचर प्रेज करता है कि अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आगे से भी ऐसे करना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। या कोई हम बच्चे को शाबाशी देते हैं ना, तो वो इसमें ही आता है, इनडायरेक्टली टीचर्स टॉक में। सेकेंड कैटेगरी है ये आपकी, ठीक है। तो ये कैटेगरीज को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये कोड है आपकी, ठीक है। फर्स्ट कोड क्या है, एक्सेप्ट फीलिंग्स, बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना। कौन एक्सेप्ट करता है, टीचर। सेकंड क्या है, बच्चों को प्रेज करना, बच्चों के प्रेज करना, उनको एनकरेज करना। तो कौन सी कैटेगरी है ये, सेकंड कोड, ठीक है। थर्ड है एक्सेप्ट और यूजेस।
तो जो भी बच्चे आइडियाज देते हैं, तो स्टूडेंट कई बार होता है ना कि जो भी मैं आपको टॉपिक करवाती हूँ तो बच्चे अपने में आइडियाज देते हैं, तो टीचर क्या है उनको एक्सेप्ट करता है, उनको बताता है कि हाँ बेटा बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो टीचर जो है उन चीजों को एक्सेप्ट करता है और यूज करके बताता है उन्हीं चीजों को, ठीक है। कौन सी चीजों को? जो स्टूडेंट्स आइडियाज देते हैं। कई बार क्या है कि टॉकिंग, इन्होंने क्या कहा है फ्लैगमेटिक इंटरेक्शन में कि टाइम पीरियड कितना होता है एक एक कोडिंग का? 3 सेकंड, 3 सेकंड की है ये, ठीक है। अगर कई बार बच्चा होता है जैसे एक्सेप्ट कर लिया आइडियाज को या यूज करना है, तो टाइम 3 सेकंड से एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है तो उसको कोडिंग को हम 5 नंबर में कोड करेंगे लेक्चर मेथड में, ठीक है। ये ध्यान से समझना, एक्सेप्ट और यूजेस 3 नंबर कोड है, लेकिन अगर ये वाली चीज ज्यादा बढ़ जाती है, 3 सेकंड से एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उसको कोडिंग 5 नंबर में करेंगे लेक्चर में। उसके बाद 4th इसी में आता है आस्क क्वेश्चन। तो बच्चे टीचर क्या है बच्चों से क्वेश्चनिंग पुट अप करते हैं और बच्चे उसका रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्टली टीचर्स टॉक रिस्पॉन्स। इसमें 4 कैटेगरीज है, एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेज करना, बच्चों के आइडियाज को एक्सेप्ट करना और यूज करना, और बच्चों से क्वेश्चनिंग पुट अप करना। उसके बाद डायरेक्ट टॉक, सीधे सीधे हम जो बातचीत करते हैं आपस में, ये तो इनडायरेक्ट यानी कि फीलिंग्स वगैरह आ जाती है। डायरेक्ट में क्या होता है? लेक्चरिंग, 5 नंबर कोड है ये, यानी कि टीचर क्या है इसमें लेक्चर देता है और बच्चे ध्यान से सुनते हैं। 6 क्या है कोड नंबर? गिविंग डायरेक्शन। तो इसमें क्या है, जैसे टीचर ने लेक्चर दे दिया और बच्चों को बोलता है, डायरेक्शंस देता है कि ओपन द बुक, साइलेंट हो जाओ, ओपन द बुक्स करो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, जो भी डायरेक्शंस देता है। तो ये कोड नंबर कौन सा है? 6। उसके बाद आता है 7 कोड है क्रिटिसिज्म और जस्टिफाई अथॉरिटी, ठीक है। तो वो अपनी चीजों को क्रिटिसाइज करता है, जस्टिफाई करता है एक तरह से अथॉरिटी में। क्यों? क्योंकि क्या है, अब मैं अथॉरिटी हूँ, क्या है, बच्चों को अगर बच्चे शोर शराबा कर रखते हैं तो क्या कहते हैं कि बी साइलेंट, कीप साइलेंट, सॉरी, ठीक है। या फिर अगर बच्चे चुप ही नहीं होता तो क्या कहते हैं? गेट आउट ऑफ माई क्लास। तो ये सारी चीजें कोड नंबर 7 में आती है। उसके बाद ये तो था हमारा टीचर्स टॉक, यानी टीचर्स टॉक फर्स्ट नंबर जो हमारा कंपोनेंट है। अब सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? स्टूडेंट्स टॉक। स्टूडेंट्स टॉक में 3 कैटेगरीज स्टूडेंट टॉक में सॉरी कितनी आती है? 2। अब देखो इसमें 7 कैटेगरीज थी ना टीचर्स टॉक में, 4 तो ये वाली होगी एक्सेप्ट, प्रेज, एक्सेप्ट और आस्क क्वेश्चंस, और 3 होगी लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन और क्रिटिसाइज करना, ठीक है। स्टूडेंट्स टॉक में आ गई हमारी 2 कैटेगरी, 7 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गए, तो 8 नंबर कोड है स्टूडेंट्स टॉक रिस्पॉन्स। यानी क्या है, स्टूडेंट्स जो है रिस्पॉन्स देते हैं बातों का, जो भी टीचर समझाता है तो स्टूडेंट्स उस चीज का रिस्पॉन्स देते हैं। तो गॉड, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया, तो आप रिस्पॉन्स दोगे यस मैम, नो मैम, हमें ये डाउट है। तो क्या है ये? कैटेगरी नंबर 8 है, सॉरी कैटेगरी नंबर तो 2 है, लेकिन कोड क्या है इसका? 8 है। और उसके बाद 9 आता है साइलेंट टॉक इनिशिएशन। तो क्या है, जैसे मैंने आपको लेक्चर समझा दिया, पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, बच्चे शाम से बैठ जाते हैं, या कई बार एक आधा बच्चा बीच में उठकर बोलता है, अपना ओपिनियन वो खुद ही देने लगता है, टीचर ने उससे नहीं पूछा या कोई आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन बच्चा क्या है इसके बारे में खुद ही बताने लगता है। मान लो कोई पोल्यूशन का टॉपिक चल रहा है तो बच्चा अपने आप बताता रहेगा, हाँ मैम बहुत ही फॉग पड़ी थी, ठीक है। सर्दियों के दिनों की बात जैसे बताता है कि फॉग में हमें इतनी दिक्कत आती है, स्कूल आने में दिक्कत आती है। तो वो क्या है कि बच्चा अपने आप ही ओपिनियन देता है, बच्चे खुद से जो ओपिनियन देते हैं, ये होती है साइलेंट टॉक। उसके बाद 10th जो हमारी 3rd कैटेगरी थी वो थी साइलेंस, पॉज एंड कंफ्यूजन। जब ये सारा सिस्टम क्लासरूम में चलता है तो लास्ट में क्या है, बच्चे शांति से बैठ जाते हैं, उनकी चीजें समझ आ जाती है, नहीं समझ आ रही तो थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारी 10th नंबर कोड होता है साइलेंस पॉज। जब क्लास में टीचर एंटर करता है तब भी यही चीज होती है साइलेंट, और जब चला जाता है तब भी साइलेंट मोड होता है। उसके बाद ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है या मेन पॉइंट्स क्या है, इस मॉडल के लिए सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रेन्ड ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि पीछे एक ऑब्जर्वर जो कह सकते हैं कि जो मतलब कि ट्रेन्ड होता है,
जो उन बातों को समझ सकता है, देख सकता है कि टीचर और बच्चों के बीच में जो बातचीत हुई है कितनी गहनता से हुई है, क्या इसका फीडबैक निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है। तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्वर ट्रेंड होना चाहिए। अगर ऐसे ही ऑब्जर्वर हम बिठा देंगे, उसको खुद ही नहीं पता होगा कि कोड नंबर 9 में साइलेंट बताया गया है, तो वो कोड को कैसे मेंशन करेगा, या कोड नंबर 1 में क्या है एक्सेप्ट फीलिंग बताया गया है, तो वो कैसे उस चीजों को कोडिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कॉपी पेन होती है और मैट्रिक्स बनाकर वो उन चीजों को नोट करता है कि कौन से कोड में कौन सी बातचीत हो रही है। ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगी। उसके बाद सेकंड होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर लेता है स्टूडेंट्स और टीचर्स की टॉक को, तो वो ऑब्जर्वेशन देता है। ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली भी बता सकता है कि आप में ये कमी थी, या बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना, उसका क्या कारण था, या फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकता है। उसके बाद ऑब्जर्वर क्या है, उसके पास 3-3 सेकंड का जो ये कोडिंग होती है ना, ये 3-3 सेकंड की होती है। तो 3-3 सेकंड के अंदर जो भी चीजें हो रही है, तो उसी हिसाब से उस चीज को कोड करना पड़ता है। इसीलिए ऑब्जर्वर को ट्रेंड होना चाहिए ताकि उन चीजों को वो इजिली कैचअप कर सके। ठीक है, तो सीरियल नंबर कैटेगरीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है इसमें, कौन से सीरियल नंबर में कि कौन से सीरियल नंबर में कौन सा कोड था, वो कोड की 9 था, 10 था, 5 था, उस तरीके से। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं कि 6 नंबर था या 10 नंबर कोड था, 5 था, 9 था, वो सारी चीजें। तो ये जो मॉडल है यही बताता है कि क्लासरूम में बच्चे और टीचर्स के बीच में कैसी बातें हो रही है, किस तरह से हो रही है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है, कितने टाइम पीरियड में हो रही है, उस चीजों को वो कोड करके अपने कॉपी पर नोट करता है। और स्टार्टिंग में जो भी कोडिंग की जाती है वो 10 नंबर से ही स्टार्ट होती है और एंड भी 10 नंबर से ही होती है। तो 10 नंबर कोड कौन सा है, साइलेंस, यानी कि कक्षा में आने से पहले और बाद में साइलेंस का ही माहौल होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम आते हैं या जाते हैं तो हम साइलेंट रहते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको मैट्रिक्स कैसे यूज करनी है फ्रेंडर के मॉडल में।